वो बच्ची दलित परिवार से थी, पढ़ाई करने लगी तो 12 साल की उम्र में, उस समय ज्यादा होता था, आज के टाइम पे तो सब फिर भी ठीक है। पहले क्या होता था कि थोड़ा कोई दलित है तो भाई उसको मतलब परेशान करना, ये है स्कूल में पढ़ रही है, ऐसे है, फलाना ढिकना। तो उस कुछ जो पहले समाज था थोड़ा बहुत ज्यादा बदलाव हो गया, तो सब सही बराबर आ गए, इक्वल हो गए। तो मेरे भाई उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया। उनमें चाह थी पढ़ने की। फिर उसके बाद मेरे भाई घर पे प्रेशर पड़ा कि भाई लड़की घर में बैठी है। तो पहले जमानों में बाल विवाह होया करता था, उस लड़की की बाल विवाह करवा दिया गया। उसके बाद मेरे भाई ससुराल वालों ने लड़की को बहुत तंग करा। छोटी बच्ची होती है, इतनी समझ नहीं होती। पहले जमाने में आप देखते होंगे, हमारे आपके किसी भी बहुत से घरों में ऐसी चीजें होती थी कि बच्चा इतना समझदार नहीं होता। छोटा बच्चा अपने घर को छोड़ के किसी के घर में जाता है, नहीं इतना समझदार होता, और उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर डाल देते हैं, पता नहीं कि दूसरे घर की बेटी आ गई है तो अब तो यही सब कुछ संभाल देगी और सारा कुछ कर ही देगी, ये पूरे घर को ही संभाल देगी। ये नहीं देखते कि इतनी छोटी बेटी हमारे घर में भी है। तो इतना छोटा बच्चा, उसे बहुत परेशान करा। तो उसके पिता उसे अपने घर वापस ले आए। अब घर वापस लाना इतना आसान टास्क तो है नहीं। घर वापस लाए तो भैया दुनिया ने उनको क्या सुना दी, तूने तो भाई साहब अपनी बेटी घर में बैठा रखी है, ये दुनिया है कहेगी। एक तो दुखी, सबसे ज्यादा लोग दुखी इस दुनिया से ही हैं। ये अपने घर को नहीं देखेंगे, दूसरे घर में जरूर आग लगाएंगे। सबसे पहले हम सब लोगों को सुधरना होगा। और जो आप बच्चे आगे जाके जो आप बनोगे, आपको सबसे अलग बनना है। अगर किसी के घर में कोई परेशान है, अगर आप उसकी परेशानी दूर नहीं कर सकते तो उसके घर पर जाके ये भी नहीं कहोगे कि जी आपके लौंडे ने कुछ नहीं करा या नहीं कुछ कर सकता। वो कल कुछ करे या ना करे, उसको मेरे भाई या तो आप पॉजिटिविटी दो कि भैया कुछ भी कर लेगा, परेशान मत करो बच्चे को, पर जाके उसको भड़काओ मत। आप सभी पेरेंट्स से कह रहा हूं ये बात मैं कि भाई आपका लौंडा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लड़का तो आपका भी होगा। हम किसी और की उंगली कर रहे हैं, वो आपकी उंगली कर रहे हैं, और इस चक्कर में परेशान सिर्फ आपका बच्चा हो रहा है। आप तो उंगली कर दोगे कि भाई फलाने का तुम्हारा तो कुछ नहीं कर रहा, वो आके तुम्हारी उंगली कर जाएगा, पर परेशान कौन है? बच्चा। आज के टाइम पे बहुत प्रेशर है बच्चे पर। आपको लगता होगा पहले जमाने में बहुत मेहनत होती थी, पहले जमाने पे इतना कंपटीशन ही नहीं था। कंपटीशन तो बच्चे के लिए अब है, आप उस चीज को फील ही नहीं कर पाओगे। तो ठीक है मेरे भाई, तो इस बच्ची को मेरे भाई सबने परेशान करा कि भाई आया लड़की बिठा रखी है घर में। तो उसके बाद इस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश करी, परंतु उससे ये बच गई। अब एक बात देखिए, अगर उस समय इसने अपने आप को खत्म कर लिया होता, बट ये बची, और फिर देखिए चीजें और इतिहास बदला। इसके अंदर एक होप आई कि अगर एक और मौका मिला है तो कुछ ना कुछ किया जाए। इसने एक कंपनी में काम करा, सिलाई और फर्नीचर का मेरे भाई काम करा इस बच्ची ने, और मन लगा के काम करा और अच्छे लेवल पर काम करा। उसके बाद मेरे भाई 2000 में जब इसने बहुत सारी चीजें करी, एक छोटी सी सिलाई और फर्नीचर की कंपनी भी खोल दी। मेहनत करके क्या नहीं प्राप्त हो सकता। अगर आपको ये लग रहा है कि मरना ही एक सॉल्यूशन है, तो मेरे भाई आप ये समझिए कि आपका जीवन में शरीर है ही नहीं, ये सोच के जी लो। जीना जरूरी है। हर वो चीज जो आप चाहते हो वो आपके कदमों में होगी। तो मेरे सिलाई और फर्नीचर का काम शुरू करा। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी 2000 में, क्योंकि इतनी सक्षम हो गए थे, इतनी इन्होंने मेहनत करी, 2000 में एक कंपनी कमानी ट्यूब जो 17 साल से बनती। देखिए अक्सर लोग खराब चीज पर पैसा लगाते, इन्होंने 17 साल से बंद एक कंपनी कमानी ट्यूब्स को खरीदा 2000 में। और उसके बाद मेरे भाई पैसे 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 पैसे, और आज 700 करोड़ की मालिक हैं ये कमानी ट्यूब, 700 करोड़ की मालिक। तो मेरे भाई देखिए, इनका नाम है कल्पना सरोज। तो शायद आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, कल्पना सरोज। तो आप भी मेरे भाई, अब आप कहोगे सर कि 700 करोड़ तो बहुत बड़ी चीज है। 700 नहीं, परंतु अगर अपने शरीर को आप, जो बहुत से बच्चे जो घर पे बैठ के परेशान है, सोच रहे शरीर खत्म कर दिया जाए, इस जीवन से ही छुटकारा पा लिया जाए। आप एक बात बताइए कि आप ये समझिए ना, आपका हो गया शरीर खत्म, आप फिर मेहनत करो ना हर समय। देखिए जीवन में क्या होता है, आप सोचते हो सिर्फ मेरे जाने से मैं जा रहा हूं, आपके परिवार वाले हर पल, आपकी मम्मी हर पल जीवन में जिएंगी भी, परंतु वो जी भी नहीं पाएंगी। आप सोच रहे हो आप अपने आप को खत्म करते हो, उसके साथ साथ घर का एक एक खुशी खत्म करके चले आते हो, और आपको ये नहीं पता कि भगवान ने शायद बहुत कुछ अच्छा आपके लिए सोच रखा हो। अब बताइए ये लड़का क्या करेंगे? सब लड़कों का कोई दर्द समझेगा? सुनिए यहाँ पर आपको हम कमेंट दिखाते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट की लड़की बेचारी। मेरा 74 नंबर आए थे, 3 साल से सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रही थी। सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट में मेरा 120 में से 100 से 105 नंबर तक स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही नहीं हुआ। ये नौकरी नहीं मांग रही है, ये लड़की 73 नंबर लाई है,
और इसको केवल इसलिए फेल किया गया है, फेल इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ बैठाया गया था ग्रेजुएशन वाले लड़कों को। तो ग्रेजुएशन वाले कैसे नहीं निकल जाएंगे आगे? कह रही है कि मैं जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, लेकिन सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने पटक पटक कर हरा दिया। जीने से ज्यादा मेरे लिए मरना सुलभ हो गया। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश होने न दे। जय हिंद, खुश रहना मेरे देश के प्यारों। सुसाइड करने का नौबत आ गया। ये है पूरे रेलवे का।